हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स अर्थात संकुल यौगिकों में आईयूपीएसी नामकरण। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप ध्यान से देखिए। और जो भी पिछला हमने वीडियो बनाया है उसमें लिगेंड के नाम, उन पे कौन कौन से चार्जेस होते हैं और किस किस टाइप के लिगेंड होते हैं उनको जरूर पढ़िए, तब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आईयूपीएसी नामकरण स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स लगभग 8 से 9 पॉइंट में हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल या क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। रूल्स पहले समझिए। जो भी कंपाउंड होता है वो उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे इस टाइप से समझिए, ए बी टाइप का, ए बी टाइप या इसी को मैं बोल सकता हूँ NaCl टाइप का। NaCl जब आयनों में टूटता है तो प्लस में टूटता है और ये वाला माइनस। वैसे ये भी है, कोई यदि हम लोग एक कंपाउंड माने और उसको तोड़े तो कैसे टूटेगा, A प्लस और B माइनस में। इसी तरीके से हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है या उपसंयोजक यौगिक होता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, वो भी दो पार्ट में बना रहता है, एक धन वाले में और दूसरा ऋण वाले में। तो हमेशा याद रखना है कि जो प्लस वाला पार्ट रहेगा उसको पहले लिखना है, उसके बाद माइनस वाले पार्ट को। ये देखिए, धन आयन वाले पार्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद कौन सा पार्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऋण आयन। जैसे हमारा ये बड़ा ब्रैकेट है और इधर मान लो कुछ ऐसा आ गया कंपाउंड, तो ये वाला प्लस में टूटेगा तो अर्थात इसका नाम मैं पहले लिखूंगा, और ये माइनस में अर्थात ये जो बड़ा ब्रैकेट इधर आ गया कॉम्प्लेक्स माइनस वाले पार्ट में, तो इसका नाम मैं बाद में लिखूंगा। वैसे एक कॉम्प्लेक्स ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा ब्रैकेट पहले आ जाए और ये जो हमारा आयन मंडल है, ये जो हमारा आयन मंडल है वो बाद में आए। तो ये वाला प्लस पहले आएगा, उसके बाद इधर वाला क्या है, माइनस पार्ट बाद में आएगा। तो इस वाले केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, चूंकि ये प्लस सेक्शन में आ गया तो पहले नाम लिखेंगे और इसको हम लोग क्या है, बाद में नाम लिखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा है कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसमें नाम कैसे लिखते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट में नाम लिखने का तरीका है, लिगेंड को पहले लिखा जाता है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु को, उसके बाद उसका ऑक्सीकरण अंक, जो कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा है कि ऑक्सीकरण अंक और समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप वहाँ से इसको सीखिए कि ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालना है। मतलब यदि हमारा उदाहरण हो गया ऐसा कुछ K4Fe6CN6 और ये बड़ा ब्रैकेट में है, तो इस बड़े ब्रैकेट में मुझे जब नाम लिखना रहेगा तो इस लिगेंड का पहले नाम लिखूंगा, उसके बाद इसका नाम लिखूंगा। और मान लो यहीं ये अकेला लिगेंड ना हो करके कुछ ऐसा हो जाए, उदाहरण Fe एक लिगेंड हो जाए हमारा, CN3 हो जाए, उसके बाद एक Cl हो जाए और एक Br हो जाए, इस तरीके से। और इसको चलिए Cl2 कर देते हैं। तो इस तरीके से, तो ये यदि हमारा कोई यौगिक है तो इसमें यदि नाम लिखेंगे तो लिगेंड देखिए 1 2 3 टाइप का लिगेंड है। तो इस टाइप के लिगेंड में हम लोग अल्फ़ाबेट का क्रम अप्लाई करेंगे। अल्फ़ाबेट का क्रम का अर्थ है ABCD के क्रम में। जैसे देखो, इसको क्लोराइडो बोलते हैं, इसको ब्रोमाइडो, इसको साइनाइड। तो क्लोराइडो का स्पेलिंग होता है CHLORIDO, साइनाइड का CYNIDO, साइनाइडो या साइनो, और ब्रोमाइडो का BROMIDO, ब्रोमाइडो। अब देखिए, अल्फ़ाबेट के क्रम में ABC में ये C पहले आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद सी के बाद एच लगा है और यहाँ सी के बाद वाई लगा है, तो एच पहले आता है, इसलिए इसका नाम पहले लिखूंगा, उसके बाद इसका नाम लिखूंगा और इसका मतलब पहला क्रम ये बी वाले को दूंगा, उसके बाद दूसरा क्रम इसको, तीसरा क्रम इसको दूंगा। ऐसा है इसका अर्थ। ठीक है। मतलब ABCD के क्रम में ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी। अब सी शुरू अक्षर एक जैसे हो गए, दूसरा अक्षर को देखना है। तो सी के बाद यहाँ एच है, सी के बाद यहाँ वाई है, तो एच वाला पहले लिखा जाएगा। ऐसा ये है इसका अर्थ। कौन सा, लिगेंड अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखना है। यदि एक से ज़्यादा लिगेंड हो तो उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है हमको, जो भी सेंट्रल मेटम एटम रहेगा ये वाला उसका, और इसी का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, जो कि हमने कल तरीका सीखा था उस तरीके से। नेक्स्ट है, यदि एक ही टाइप के एक से ज़्यादा लिगेंड हो। एक ही टाइप के एक से ज़्यादा लिगेंड का अर्थ है कि यदि मैं लिखूं, देखिए K4Fe CN4Cl2, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ Cl 2 बार है, Cl2 लिखा हूँ तो 2 बार है, इसलिए मैं जब नामकरण करूँगा इनका IUPAC तो इसमें डाई शब्द लिखूँगा। मान लो 3 रहता तब ट्राई, 4 रहता तब टेट्रा, 5 रहता तो पेंटा। वैसे देखिए यहाँ पे 4 है तो मैं इसके लिए टेट्रा शब्द प्रयोग करूँगा जब नामकरण करूँगा। तो ये वही चीज़ है। मतलब एक ही जैसे दिखने वाले एक से ज़्यादा टाइप प्रकार, मतलब एक ही जैसे दिखने वाले एक से ज़्यादा लिगेंड हो तब उसमें हम लोग क्रमशः 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 यदि होता है तो हेप्टा, इस तरीके से प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए साइनाइड 6 बार है तो यहाँ पे मैं हेक्सा शब्द का प्रयोग करूँगा। क्लियर। नेक्स्ट, यदि लिगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई और टेट्रा लिखा हो, मतलब लिगेंड ही हमारे पास ऐसा है जो क्या रहे, डाई ट्राई से स्टार्ट हो जाए। जैसे EN एथिलीन डाई एमीन होता है, इसका अर्थ इथाइलिन डाई एमीन।
तो इस टाइप का जो लिगेंड रहेगा जिसका नाम ही ऐसी डाईएमीन या एथिलीन डाई, मतलब ये डाई शब्द इसी में आ गया लिगेंड के नाम में। तो इस टाइप के लिगेंड का कोई यौगिक आएगा, जैसे मान लो मैं लिखा K4 Fe EN3 ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसका समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 डोनर होते हैं उस हिसाब से, ठीक है। मतलब 6 बॉन्ड बनाए गए। ये है एथिलाइन डाईएमीन। अब यहाँ पे 3 है तो मैं इस टाइप से ट्राई नहीं लिखूंगा, एक ही जैसे लिगेंड है तो भी क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो EN है इस लिगेंड का नाम ही है एथाइलिन डाईएमीन। तो डाई शब्द इसमें पहले से आ रहा है, तो डाई शब्द पहले से आ रहा है तो ये 3 है, इस कारण अब 3 की जगह हम लोग ये शब्द लिखेंगे ट्रीस, ठीक है। मतलब इसका जब नामकरण किया जाएगा इस लिगेंड का तो ये शब्द लिखेंगे हम लोग ट्रीस, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे एथाइलिन डाईएमीन। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ लिया होगा। ऐसी और भी लिगेंड इसी टाइप से टेट्राएमीन, ट्राईएमीन, पेंटाएमीन ऐसा वाला जो आता था हमारा, बाईडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, पेंटाडेंटेंट, ऐसे अलग अलग लिगेंड जिसमें डाई ट्राई टेट्रा पहले से शब्द आ रहे हैं। तो जैसे EDTA के केस में भी ये चीज़ आने वाला है, उसमें टेट्रा एसीटेट आयन ऐसा करके लिखते हैं। तो उस सब चीज़ के लिए हम लोग ये शब्द, यदि 2 रहेगा, इनकी संख्या 2 रहेगी तो 20 शब्द का प्रयोग करेंगे, 3 रहेगा तो 30, मतलब इनके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यदि केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक संकुल में हो। ऋणात्मक का अर्थ है ऐसा, जैसे देखिए ये जो हमारा है कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ ऋणात्मक पार्ट में है, यहाँ पे क्या है धनात्मक। यदि ऐसे धनात्मक वाला पार्ट पहले आ जाता है अर्थात शुरू में रहता है, तो उसके लिए हम लोग इस टाइप से जो 6वां नंबर का पॉइंट लिखा हूँ कि जो धातु रहेंगे उनके मूल नाम ही चलेंगे। मूल नाम मतलब इनका जब नामकरण होगा तो जैसे आयरन है ये बड़ा ब्रैकेट यदि शुरू में आ जाए, शुरू में का अर्थ है इस टाइप से FeCN6 और ये मान लो ऐसा आ गया SO4, ठीक है। तो ये बड़ा ब्रैकेट क्या है, पहले हमारा आ गया धन वाला, तो यहाँ पे इसका नाम आयरन लिखूंगा मैं। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ ना आयरन, मान लो और कुछ आता तब ऐसा गोल्ड, PB के लिए लेड, मरकरी, कोबाल्ट, सिल्वर, क्रोमियम, कॉपर, निकिल, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, टिन, जिंक, पैलेडियम, ये PD है और ये PB है। ये लेड है, इसमें D लिखा है PD, तो इसको बोलते हैं पैलेडियम। तो यदि धनात्मक हिस्से में रहेगा, कौन सा, यदि हमारा ये ब्रैकेट वाला हिस्सा धनात्मक पार्ट में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, या उसमें धन आयन कोई निशान बना है पहले से, तो ये जो धातु रहेगा इसका यही नाम चलेगा। लेकिन यही धातु यदि इस टाइप से देखिए, इसमें का ये वाला जो पोटेशियम वाला है ये प्लस वाला पार्ट है और ये वाला क्या है बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे माइनस में आ गया है। तो इस वाले केस में जो आयरन है Fe, इसको मैं आयरन नहीं लिखूंगा, जब नामकरण करूँगा तो माइनस वाले पार्ट में जब जाएगा तो इसका नाम अब हो जाएगा फेरेट, अर्थात 8 शब्द जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये गोल्ड है सामान्य नाम, लेकिन इसका जब ये निगेटिव पार्ट में चला जाएगा अर्थात बड़ा ब्रैकेट निगेटिव हिस्सा में आ जाए इस टाइप से, जैसे बड़ा ब्रैकेट पॉजिटिव में है तब तो ये नाम नॉर्मल चलेंगे 6वां पॉइंट के हिसाब से, लेकिन बड़ा ब्रैकेट ये वाला उसमें ऋण का निशान बना रहे ऐसा, या फिर इसके बाद आए ये आयन मंडल के बाद, जिसको काउंटर आयन बोलते हैं, उसके बाद आए तब हम लोग क्या चलाएंगे, ये सब नाम चलाएंगे। PB के लिए प्लम्बेट, मर्क्यूरेट, कोबाल्टेट, अर्जेंटेट, क्रोमेट, क्यूपरेट, निकलेट, प्लेटिनेट, 8 शब्द जोड़ रहे हैं। एल्यूमिनेट, स्टेनेट, जिंकेट, पैलेडेट, ये पैलेडियम है इसलिए पैलेडेट। तो उम्मीद है ये 6 रूल आपको पता हो गए होंगे, इसको नोट करिए, फिर 2 से 3 और रूल पढ़ेंगे, फिर इनका क्वेश्चन करेंगे। अगला नियम है कि आयन मंडल या प्रति आयन जिसको काउंटर आयन कहते हैं, उसका जब नाम लिखेंगे IUPAC नामकरण करते समय तो उसका एक सामान्य नाम ही लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे काउंटर आयन कौन सा या प्रति आयन जिसको बोलते हैं आयन मंडल, ये देखिए यहाँ पे ये वाला प्लस पोर्शन हो गया और ये माइनस वाला भाग, तो इसको हम लोग सल्फेटो नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग सिर्फ नाम लिखेंगे सल्फेट, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, मतलब नामकरण करेंगे तो सल्फेटो नहीं लिखेंगे। कहने का अर्थ है कि लिगेंड के जो नाम होते हैं फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, इस टाइप से वो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ही होंगे, बड़े ब्रैकेट के बाहर वो अपने सामान्य नाम में गिने जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ देखिए ये क्या है पोटेशियम, तो इसको हम लोग पोटेशियम लिखेंगे, यही काउंटर आयन है या इसी को आयन मंडल बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखिए इसको क्लोराइडो नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ क्लोराइड कहेंगे, क्लोराइड। नेक्स्ट है 8वां, धन आयन और ऋण आयन के नाम के बीच में केवल स्पेस देना है, अर्थात जब पूरा लिखेंगे नामकरण इनका करेंगे तो सबको नाम लिखते लिखते, जैसे ये इसका प्लस वाला पार्ट है तो यहाँ तक का जब नाम लिखेंगे तो कोई बीच में गैप नहीं छोड़ना है,
कंटिन्यू चलते रहना है। उसके बाद गैप कब आएगा, जब इसका नाम लिखना शुरू करेंगे, मतलब दोनों आयनों के बीच को बस में गैप रहेगा, बाकी कहीं भी गैप नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब नामकरण कैसे करेंगे, हमने नियम में पढ़ा है पहला कि पहला हम लोग ये वाला यहाँ से यदि ब्रेक करें तो ये प्लस वाला पार्ट और ये वाला कौन सा है, माइनस वाला पार्ट। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा है कि धन वाले का नाम पहले लिखेंगे, और अभी पढ़ा है कि काउंटर आयन रहेगा तो उसका सामान्य नाम चलेगा। मतलब यहाँ यदि 4 है तो टेट्रा, पेंटा, ट्राई, डाई ऐसा कुछ नहीं लिखना है। जैसे 3 है तो ट्राई वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। जिसमें देखिए उनकी संख्या नहीं लिखनी है, उनकी संख्या मतलब 3 है तो ट्राई इस टाइप से, 4 है तो टेट्रा यहाँ नहीं लिखेंगे। वो सारी चीज़ें इस बड़े ब्रैकेट के अंदर चलेंगे, जितने भी रूल पढ़े हैं हमने। इसको हम लोग लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम, अब देखिए पोटेशियम के बाद गैप करेंगे, क्यों, क्योंकि धन आयन और ऋण आयन के बीच में गैप करना है, इसलिए यहाँ पे गैप कर रहे हैं। अब इस बड़े ब्रैकेट में आ रहे हैं। बड़े ब्रैकेट में क्या है, लिगेंड, और हमने लिगेंड पढ़ा है एक ही जैसे लिगेंड यदि रहें तो उसमें हम लोग इनकी संख्या के हिसाब से लिखेंगे। 6 है तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा। हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं, साइनाइडो या साइनिडो, साइनिडो या साइनाइडो। आयरन है, देखिए यहाँ चूंकि ये कौन सा ऋणात्मक और ये कौन सा धनात्मक, तो ऋण वाले हिस्से में जब भी जाएगा तो इसको हम लोग अब आयरन नहीं बोलेंगे। कब बोलते, जब ये वाला बड़ा ब्रैकेट इस साइड होता तब। तो इसको हम लोग बोलेंगे फेरेट। 8 शब्द जोड़ेंगे, फेरेट। पीछे हमने नियम पढ़ रखा है, आपस में अब सब जुड़े रहेगा, फेरेट। अब इनका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, मतलब केंद्रीय धातु आयन का जब नाम लिख लेते हैं तो उसके बाद ऑक्सीकरण अंक लिखना होता है, वो भी किस में, रोमन लिपि में। तो ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे, देखिए इसका होता है +1, तो हमने कल पढ़ा है ऑक्सीकरण अंक निकालना, +1 × 4 करेंगे तो +4 हो जाएगा, इसका निकालना है। अब ये हो जाएगा -6, 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, +2। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसा, 2 और ब्रैकेट बंद। ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, ये शुरुआत है सरल वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CrNH3 3Cl3, ये बड़ा ब्रैकेट पूरा। अब यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के लिगेंड हैं। अब अलग अलग टाइप के लिगेंड हैं तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं एमीन और इसको बोलते हैं क्लोरिडो। तो ए पहले आता है अल्फ़ाबेट में, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई एमीन। Cl3 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरिडो या ट्राई क्लोराइडो। और देखिए ये क्या है, Cr क्रोमियम। यहाँ पे कुछ लगा नहीं है तो हम लोग मान के चलेंगे कि धनात्मक टाइप का है अपना या उदासीन टाइप का, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमियम। अब इसमें इसका ऑक्सीकरण अंक, ये होता है उदासीन लिगेंड इसलिए चार्ज 0, ये होता है ऋणात्मक लिगेंड इसलिए -1, तो टोटल हो जाएगा -3 और उधर चला जाएगा तो +3। इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे 3। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अगला देखिए, CO लिखे हैं ये कोबाल्ट है और CO3 लिखा हूँ ये कार्बोनेट है। कैसे पता चला मुझे, कोबाल्ट को जब भी लिखा जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा, जो पहला C रहेगा वो कैपिटल, उसके बाद स्मॉल। लेकिन कार्बोनेट या कार्बोनिल को लिखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक बराबर साइज़ के होंगे। ठीक है, तो ये अंतर है इसमें। अब ये है कार्बोनेट और ये क्या है, एमीन। यदि अल्फ़ाबेट का क्रम देखें तो ए पहले आएगा और कार्बोनेट क्या आएगा बाद में। 5 है तो हम लोग लिखेंगे पेंटा, पेंटा एमीन। CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, तो ये होता है कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। अब देखिए इसका बारे, एक तो अल्फ़ाबेट के क्रम में, क्यों, क्योंकि एक से अधिक लिगेंड है इसलिए ए पहले आता है, इसलिए ए को पहले लिखे हैं। मतलब अल्फ़ाबेट को लिखते समय आपको ध्यान ये देना है कि हाँ कि पेंटा, डाई, ट्राई, वो अल्फ़ाबेट नहीं देखना है। अल्फ़ाबेट इनके मूल नाम पे, जैसे इसको पेंटा एमीन का P नहीं देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ एमीन का A देख रहे हैं और कार्बोनेट का C देख रहे हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे कार्बोनेट, तो कार्बोनेटो। और चूँकि ये किसमें, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये वाला क्या है निगेटिव, तो इसको बोलेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीकरण अंक, ये तो उदासीन लिगेंड है और इसका होता है -2। कार्बोनेट को जब लिखते हैं तो CO3 -2 लिखते हैं, तो -2 हो गया और ये -1, तो -3 हो गया, उधर जाके हो जाएगा +3, ये 3। और इसको बोलेंगे क्लोराइड, क्लोरिडो नहीं लिखना है, क्लोराइड। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे आपको लिखना है, मतलब जो भी रूल हैं अंदर में होंगे। और ऑक्सीकरण अंक आपको कैसे निकालना है आप समझ पा रहे होंगे। इनको आपको आपस में ऐसे जोड़ना है, ये सब अलग नहीं रहेंगे। अलग कौन सा होगा, सिर्फ ये अलग होगा, प्लस और माइनस वाले। नेक्स्ट देखिए 4 है तो क्या लिखूंगा भाई, टेट्रा क्लोरिडो या क्लोराइडो भी बोलते हैं इसी को, टेट्रा क्लोरिडो। और निकिल है लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो निकिल को हम लोग निकिल नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे निकिलेट, निकिलेट।
और ब्रैकेट के अंदर क्या लगाएंगे, अब ये -2 हो गया और ये -4 हो जाएगा, उधर जाके +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। चूँकि आयन दे रखा है पहले से इधर ऋण का निशान, इसलिए मैं क्या लिखूँगा, आयन। तो ये इसका हो जाएगा IUPAC नामकरण। नेक्स्ट देखिए, ये प्लस में वाला पार्ट पोटेशियम, ये माइनस वाला, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम 6 है तो क्या लिखूँगा, हेक्सा। पोटेशियम अलग रहेगा क्योंकि वो प्लस वाला है, और हेक्सा वाला अलग रहेगा, साइनाइडो या साइनिडो। ये प्लस और ये माइनस वाला पार्ट, माइनस में आयरन चला गया है तो इसको बोलेंगे, आयरन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेरेट। अब देखिए इसका +3 हो गया और ये -6, 6 में से 3 जाएगा कितना, 3। इस तरीके से इसके पहले का वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने ऑक्सीकरण अंक और समन्वय संख्या निकालना सीखा था, उसको देखने के बाद आप ये चीज़ें आसानी से ऑक्सीकरण अंक निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे CR। अब यहाँ पे एक हमने नियम पढ़ा था कि यदि हमारा लिगेंड का नाम ही डाई ट्राई टेट्रा से स्टार्ट हो तो वहाँ पे इनकी संख्या को, जैसे यहाँ 3 है तो इसको ट्राई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ट्रीस लिखेंगे। तो आप अभी जो हमने नियम पढ़ा थोड़ा देर पहले इसके, वो नियम जरूर देखें। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 है तो हम लोग लिखेंगे ट्रीस, ट्राई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका लिगेंड का नाम ही है। अब इसके अंदर लिगेंड का नाम लिखना है, इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन, किसी किसी बुक में इनका IUPAC नाम भी लिखते हैं। एथिलीन डाईएमीन को एथेन 1,2 डाईएमीन भी बोलते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं, एथिलीन डाईएमीन। और ये क्या है, अब ट्रीस एथिलीन डाईएमीन, चूंकि ये प्लस पार्ट है और ये क्या है माइनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमियम के बाद अब ये होता है उदासीन लिगेंड। अब इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, तो इसका ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा +3। कैसे, इसका -1 होता है और ऐसा करेंगे तो इसका हो जाएगा 3, और Cl है इसलिए इसको बोलेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, तो ये इसका IUPAC नामकरण। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे नामकरण करना है। ट्रीज क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर में देखिए लिगेंड है एथिलीन डाईएमीन। मान लो ट्राई लिखता है तो यहाँ पे ट्राई एथिलीन डाईएमीन होता है, जो कि गड़बड़ लगता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये फ्लोरीन है और ये एथिलीन डाईएमीन होता है। एथिलीन का स्पेलिंग E से स्टार्ट होता है, फ्लोरीन का स्पेलिंग F से स्टार्ट होता है। तो पहले कौन आता है, पहले आता है E, उसके बाद आता है F। तो इसको हम लोग लिखेंगे 20, 2 के लिए 20 शब्द का प्रयोग करेंगे, 20। फिर लिखेंगे एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। अब इसको देखिए, ये ब्रैकेट बंद, 20 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही एथिलीन डाईएमीन है। इस नाम से ऐसे लिगेंड के लिए 20, ट्रीज, टेट्राकीस, पेंटाकीस ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। 2 है तो इसको लिखेंगे डाई फ्लोरिडो या फ्लोराइडो, दोनों एक ही है, बस उच्चारण का थोड़ा अंतर है। ये प्लस में टूटा, ये माइनस में, तो इसको लिखेंगे क्रोमियम। मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको आप एक साथ पूरा एक ही लाइन पर लिखें, क्रोमियम। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए फ्लोरीन का होता है -1, ये तो उदासीन लिगेंड है तो -1 × 2 करेंगे तो -2, और इसका होता है -1। इस तरीके से कर देंगे और पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 3। तो यहाँ पे 3, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, क्लोराइडो नहीं लिखना है, क्लोराइड। तो उम्मीद है ये नामकरण आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, इसको नोट करिए। फिर हम लोग और अलग अलग वैरायटी के नामकरण देखेंगे जिसमें आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए।